क्या नाम है आपका? चंचल। आपने जो रंगोली बनाई है, आपकी वोट आपका ही अधिकार है, क्या अधिकार है आपका? सर ये जो हमारे उसमें 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं ना, उसमें एक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसमें ये दे रखा है, ये कह रहा है कि आपका वोट आपका अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमारी जो हम वोट देते हैं उसका हमें स्वतंत्र रूप से अधिकार है। हम किसको दें, किसको भावी नेता चुन सकते हैं, हमें स्वतंत्र रूप से अधिकार है। स्वतंत्र रूप से अधिकार है, हम किसकी सरकार बना सकते हैं। यस। तो क्या देखना चाहिए हमें सरकार बनाते समय, वोट डालते समय क्या देखना चाहिए हमें? वोट डालते समय ये देखना चाहिए, एक तो नेता होते हैं कि चुनावी मैदान में ही आते हैं सिर्फ, और बाद में दिखते भी नहीं हैं। और कुछ होते हैं कि बीच में रहते भी हैं, कुछ मदद चाहिए तो देते भी हैं, और मतलब हमारे भारत की व्यवस्था को भी सुधारते हैं, विकास करते हैं। तो हमें ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो विकास करता हो भारत का, अर्थव्यवस्था का। वैसे भी ऐसे नेता का चुनाव करना चाहिए, ना कि ऐसे का जो चुनावी मैदान में ही आए सिर्फ। जब वोटर्स वोट डालने जाता है, सोच के जाता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, किसको नहीं, जब वो नेता बन के आता है तो क्या नेता का भी अधिकार है कि जो वोटर ने आपको वोट दिया उसका भी काम करे, उसकी भी साथ मिलकर रहे? बिल्कुल अधिकार है, करना चाहिए उसको भी। कुछ नेता हैं चुनावी समय में ही दिखाई देते हैं, लगता है कि रॉकेट से ला करके उतार दिए हैं उनको, तो उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए रॉकेट से फुर उड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहें? वो हमारे देश की स्थिति को बेकार कर रहे हैं, क्योंकि वो बस आर्थिक स्थिति को बेकार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पास रख रहे हैं। वो ब्लैक मनी बोलते हैं ना, वो अपने पास रख रहे हैं, ना कि देश में खर्च कर रहे हैं उसे, देश की सुविधा के लिए नहीं कर रहे। इसीलिए तो हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश नहीं बन पा रहा है, विकासशील देश ही है, ऐसे नेताओं की वजह से। जो मताधिकार हैं, जो लोग घर से नहीं निकलते, उनको क्या मैसेज देंगे? जो घर से नहीं निकलते उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबको अपना अधिकार चुनना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए, और एक भावी नेता को चुनाव करना चाहिए, जिससे कि देश की स्थिति सुधर सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाए जा सकें, बहुत सी सारी सुविधाएं हैं वो भी की जा सकें। क्या नाम है आपका? जी शिवानी। तो क्या मैसेज दे रही हैं आप? इसमें आपने एक हाथ भी बनाया है, उंगली पर कुछ निशान भी है, तो ये कौन से वाला निशान लगाया है आपने? ये जी जब वोट देने जाएंगे तो जो इंक जो लगती है वो ये है। इसका मतलब ये है कि हम जब वोट देने जाए तो हम पर किसी का दबाव नहीं है, कोई जातिवाद, किसी अलगवाद, किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्वतंत्र रूप से अपना वोट देने का अधिकार है कि हम स्वतंत्र रूप से किसको अपना वोट देना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे। तो देते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कि वो अपना विकास ना करे, देश का विकास करे और देश की आर्थिक व्यवस्था को भी सही रखे। क्या नाम है आपका? नीतू। तो अब की बार मताधिकार होना है तो किस तरीके का होना चाहिए, क्या सोच करके वोट करना चाहिए? जैसे जिन नेता हैं ना, उन नेताओं के बारे में जो छवि खराब कर रहे हैं आजकल, लेकिन जो लड़कियों के लिए और लेडीज़ों के लिए निकलती है बाहर, डर के निकलती हैं, वो जो पहले डर था वो अब नहीं रहा। ऐसे ही रहे, जैसे अब रहा है वैसे ही रहे। तो जो मोदी जी कर रहे हैं वैसे ही करते रहें तो शायद मोदी जी फिर से आएंगे। और मैं यही कहूँगी सबसे कि वोट जरूर डालें। अच्छा, मोदी के शासन में महिलाओं को सुरक्षा मिली है? हाँ जी। मतलब डर जैसी बातें थी वो नहीं है? नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। रंगोली आपने बनाई है? यस सर। तो इसमें कुछ दिख रहा है इसके अंदर, अभिनंदन। तो क्या कहेंगे, इस रोली से क्या मैसेज मिल रहा है? इस रोली से मैसेज मिल रहा है कि हमें अपने जातिवाद से, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेदभाव ना करते हुए हमें वोट देना चाहिए। ऐसे नेता को वोट देना चाहिए जो कि हमें देश की रक्षा करे, जैसे कि अभिनंदन ने अपने जान की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा की। देश की रक्षा सैनिक से, देश की प्रगति अच्छी सरकार से। ये मस्जिद, ये मंदिर है हिंदुओं का, वो सिख चर्च, ये अभिनंदन है जिन्होंने अपने देश के प्रति रक्षा की। मतलब कुल मिला के ये रंगोली आपका मैसेज देती है कि जाति पाति और धर्म को छोड़ करके हमें वोट का अधिकार करना चाहिए, और ऐसा नेता चुन के लाना चाहिए जो हमें जाति धर्म में ना उलझाए। हाँ, यस सर। आपका क्या नाम है? निशा। क्या कहना चाहेंगे आप?
ये है, मतदान का अधिकार है बड़ी जिम्मेदारी, इसे समझदारी से निभाएं। हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जितने अधिकार नागरिकों को मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। इस अधिकार को पाकर हम आमतौर पर मतदान कहलाते हैं कि वही मतदान जिसके पास यह ताकत है कि वो सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है, तो स्वयं सरकार बना भी सकता है। मतलब स्वयं सरकार बना भी सकता है, मतलब जो मताधिकार है वही सरकार बना सकता है। यस सर। नेताओं के हाथ में कुछ बचता है कि नहीं? सर, जो आम आदमी है वो एक वोट से सरकार को गिरा भी सकता है, क्योंकि एक वोट ही बहुत कीमती होता है। क्या नाम है आपका? अनुराधा। तो क्या कहना चाहेंगी मतदान पे? अभी जो 18 तारीख को इलेक्शन होना है उसमें वोट कैसा? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी को वोट डालना चाहिए, क्योंकि हम जो एक देश में रह रहे हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है। हमारे जितने भी अधिकार हैं उन सब में सबसे बड़ा अधिकार हमारे वोट को माना गया है। इसी से हम मतदाता कहलाते हैं। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि हम सभी को वोट डालने का अधिकार है और वोट डालना भी चाहिए। वोट डालना भी चाहिए। 18 तारीख को वोटिंग है, तो क्या कहना चाहेंगी ऐसे जो परिवार हैं जो एक साथ मिल कर के वोट डालने जाए, और जो नहीं जाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, सभी को डालने चाहिए वोट, क्योंकि सभी को अधिकार है वोट डालने का, सरकार बनाने का, वोट डालने का, क्योंकि हम वोट डालेंगे तो सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता शर्मा है। तो आपके जो छात्रा हैं उन्होंने रंगोलियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं। तो जब तक ये सबको मतलब ये अगर जागरूक नहीं होंगे तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब ये जागरूक होंगे, अभी जागरूक इसी तरह से हो सकते हैं, ये रंगोलियाँ इन्होंने बनाई, इनके मन में भाव जागे, इनसे ये बच्चे आगे मतलब और लोगों के भी जागरूक कर सकते हैं कि आप ये रंगोलियाँ बनाकर बच्चों और लोगों में रुचि ला सकते हैं। तो ये सारा मैसेज इन बच्चों को देना है और ये भविष्य है, इन्हें ही देश को आगे बढ़ाना है। बस ये इसी को आगे बढ़ाते हुए इन बच्चों ने ये जो है इनको मैंने मोटिवेट किया। इन बच्चों ने सबने कहा कि हमें जो है देश को जागरूक बनाना है और एक अच्छे नेता का चुनाव करना है। जो ये हमारी जो महिलाएं हैं इनको भी अच्छा मतलब एक समाज में एक अच्छी मिल सके, पहचान मिल सके, सुरक्षा हो सके। जो बच्चे आज घबराते हैं बाहर जाने से, जिनके माता पिता बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, तो अब ये जो आई है सरकार, इससे क्या है कि महिलाओं को भी और जो बच्चियां हैं इनको भी सुरक्षा मिली है, इनको पढ़ने का अधिकार मिला है, बहुत सी ये सारे। तो इन बच्चों का भी यही कहना है कि हम सबको वोट डालेंगे तभी एक अच्छे नेता को हम चुन पाएंगे। बस मतलब ये वोट डालेंगे तो एक अच्छा नेता हम भेज पाएंगे और हमारे देश का विकास हो पाएगा, देश की सुरक्षा हो पाएगी, महिलाएं भी सुरक्षित हो पाएंगी, पूरा देश सुरक्षित हो पाएगा, बच्चा सुरक्षित हो पाएगा देश का प्रति। अभी कैसा महसूस कर रही हैं महिलाएं? अच्छा महसूस कर रही हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सम्मान मिल रहा है बराबर? हाँ, मिल रहा है। धन्यवाद। आपने देख लिया यहाँ पर जो छात्र हैं और साथ में मैडम हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और मैसेज देना चाहा है। जो आप देखेंगे उसमें आपने देख लिया है कि क्या क्या मैसेज है रंगोली के माध्यम से, और जो आपका स्वतंत्र का अधिकार है वो क्या दिया है। जो यहाँ पर जो सरकारें हैं वो हमारे हाथ में है, ना कि सरकार के जो हम यहाँ से सरकार के नुमाइंदे भेजते हैं उसके बाद ही सरकार बनती है। तो ये रंगोलियाँ हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को मैसेज दिया है। जय हिंद, जय भारत। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए